महादेव। कैसे हैं आप सब। अगर जो आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है या फिर आपका भाग्यांक 5 है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सब गवर्न करते हैं मरकरी प्लेनेट यानी कि बुध ग्रह से। मरकरी प्लेनेट को न्यूमरोलॉजी सिस्टम में प्रिंस का डेजिग्नेशन दिया गया है। बुध ग्रह हमारी वाणी पे कंट्रोल करता है, इसलिए जितने भी लोग बुध ग्रह से गवर्न होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होती है, उनका अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल होता है, उनकी नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छी होती है जस्ट बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। और उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत जुगाड़ू टाइप के इंसान होते हैं। आपका दोस्त है नंबर 5 से गवर्न करता है और आपको कहीं पे कोई काम पड़ गया, आपने उसको बता दिया कि भाई मुझे ये काम है, अरे वो आपको 4-5 कनेक्शन गिनवा देगा बिकॉज इनके बहुत ज्यादा कनेक्शन होते हैं, बहुत जुगाड़ू टाइप के इंसान होते हैं। आप काफी इंटेलिजेंट होते हैं, जो फ्यूचर है उसकी सोचते हैं आप, नई नई टेक्नोलॉजी जो आएंगी आपको उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जो टेक्नोलॉजी पुरानी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, जो आपके सामने आगे फ्यूचर है, उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट होता है, इसलिए आप टेक्नोलॉजी में भी माहिर हैं। मरकरी यानी बुध ग्रह बिजनेस का प्लेनेट है। आप काफी स्पेक्युलेटिव और कैलकुलेटिव होते हैं, इसलिए आप बिजनेस तो बहुत ही अच्छा कर लेते हैं। जितने भी लोग नंबर 5 से गवर्न होते हैं जिंदगी में कभी ना कभी बिजनेस करने की भी सोचते हैं, 100% सोचेंगे, क्योंकि मरकरी प्लेनेट है ही बिजनेस के लिए। आपकी डिबेटिंग स्किल्स काफी अच्छी होती हैं, टेक्नोलॉजी स्किल्स काफी अच्छी होती हैं। आप लेकिन थोड़े इम्पल्सिव होते हैं, ठीक है। इम्पल्सिवनेस तो आप में बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन इतना इम्पल्सिवनेस होने के बावजूद आप कभी गिव अप नहीं करते। आप लोगों में ये एटीट्यूड होता है कि जो काम शुरू कर दिया उसको करना ही है, फेल हो जाएंगे फिर से स्टार्ट करेंगे, फेल हो जाएंगे फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन क्या है ना, जब कभी कभी आप बात करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। आप लोगों को ना थोड़ा हार्श लैंग्वेज में बोल देते हैं जिससे लोग हर्ट हो जाते हैं। आप लोग अगर जो ये सीख लेते हैं कि आपको कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है बात करते समय ताकि सामने वाला इंसान हर्ट ना हो, तो फिर तो आपके क्या कहने, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स पता नहीं कहाँ ही पहुंच जाएंगी। नंबर 5 से गवर्न लोग बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, राइटर बहुत अच्छे होते हैं, बड़े जॉली नेचर के होते हैं। और इनकी जो नेचर होता है ना, बिहेवियर होता है, बड़ा केयर फ्री नेचर होता है इनका, ये किसी चीज की ज्यादा परवाह करते नहीं है। बच्चों के साथ रहेंगे तो बच्चों जैसे हो जाएंगे, बड़ों के साथ रहेंगे तो भाई बड़ों जैसे हो जाएंगे। इनका नेचर बड़ा एडजस्टेबल होता है, ये सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो नंबर 5 से अगर जो आप गवर्न करते हैं ना, तो आप देखेंगे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपकी नेटवर्किंग स्किल अच्छी है, आपकी बिजनेस स्किल अच्छी है, आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आपकी स्पेक्यूलेशन, कम्युनिकेशन, आपका जो कैलकुलेटिव स्किल्स है ना वो अमेजिंग होती है। नंबर 5 से गवर्न होने की वजह से आपकी ना स्किन बहुत ग्लो करती है। आप ना हमेशा अपनी एज से छोटे दिखते हैं, लेकिन साथ के साथ आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाएगी, इची स्किन हो जाएगी, रैशेज जल्दी आ जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगे, या फिर और भी एक दो जो है, अगर जो बहुत ही ज्यादा इम्बेलेंस है नंबर 5, तो थोड़ी सी सीवियर टाइप की भी आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बिकॉज जो बुध ग्रह है वो हमारी स्किन, हमारे दांत, इन सबको गवर्न करता है। और आप बुध ग्रह से गवर्न, इसलिए आपको अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करनी चाहिए। हमारे प्लेनेटरी सिस्टम में मरकरी एक फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, इसकी वजह से आप कभी एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, आप हमेशा घूमते रहते हैं। अगर जो आपको एक जगह पे बैठना पड़ जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, इसी वजह से आपको ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है। जैसे कि आप एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते मरकरी की वजह से, वैसे आप अपने इमोशंस भी नहीं हाइड कर सकते, बहुत ही चिल्ड आउट नेचर होता है भाई आपका। अगर मरकरी इम्बैलेंस है तो आपकी जो वाणी है ना उस पे आपका कंट्रोल खो जाता है, आप बहुत हार्श बोल देते हैं, लोगों को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर देते हैं, और आप ये रियलाइज भी नहीं करते, और आप उसके लिए सॉरी बोलना भी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि भाई आपने तो बोल दिया आपका तो मरकरी इम्बैलेंस है। तो जब कभी भी आपकी ग्रिड में नंबर 5 है और वो किसी अंतरदशा या महादशा की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस टाइम आप देखेंगे कि आपके जो रिश्ते हैं वो थोड़े खराब हो जाते हैं। जो लोग मरकरी से गवर्न करते हैं उनका कंसंट्रेशन लो होता है, फोकस उनका लो होता है, वो एक जगह पे फोकस कर नहीं पाते हैं, इस वजह से वो लाइफ में काफी जगह पे मात खा जाते हैं। तो उस पे आपको काम करना चाहिए, उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए।
जो मरकरी से गवर्न लोग होते हुए अब्यूजिव भी हो जाते हैं। आपको बिल्कुल अब्यूजिव नहीं होना चाहिए, अब्यूजिव लैंग्वेज तो आपको यूज ही नहीं करनी चाहिए। और आपका जो इम्पल्सिव नेचर है ना, उसको भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप लोग बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, आप लोग है ना बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं। जितने भी नंबर 5 से गवर्न लोग होते हैं ना, उनमें रेस्टलेसनेस बहुत ही ज्यादा होती है, बिकॉज मरकरी फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है ना। तो आप पे भी इफेक्ट आएगा, तो आप एक जगह बैठ नहीं पाते, तो रेस्टलेस हो जाते हैं। तो इन सब पे आपको काम करना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं करियर की। तो जितने भी लोग नंबर 5 से गवर्न होते हैं, स्पेशली जिनका डेस्टिनी नंबर 5 है, वे किसी भी कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन को मरकरी गवर्न करता है। ये सोशल मीडिया के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सोशल मीडिया में क्या, बोलने का ही तो काम है, तो आप सोशल मीडिया में बहुत अच्छे जा सकते हैं। फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, तो आप ट्रेवलिंग या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आपको न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं और आप टेक्नोलॉजी फील्ड में काम भी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं, शेयर मार्केट आपके लिए बहुत ही अच्छी है। कोई भी फिनेंस से रिलेटेड जॉब हो गई, बैंकिंग जॉब हो गई, बिजनेस तो आपके लिए है, ये तो नंबर ही बिजनेस का है ना, नंबर 5। तो बिजनेस तो आप किसी भी तरह का कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फिनेंस, बैंकिंग या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस करेंगे ना, तो आप बहुत ही अमेजिंग करेंगे लाइफ में। आप क्रिएटिव भी हैं, तो आप पोएट बन सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, और आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। तो आपके लिए काफी सारी अच्छी करियर ऑप्शंस हो गई हैं, आप इनमें से कोई भी करियर चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। नंबर 5 से गवर्न होने की वजह से, क्योंकि ये फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है ना, तो आपको अक्सर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। नंबर 5 से गवर्न लोगों को ओसीडी का भी प्रॉब्लम हो जाता है। हर चीज को जचा के रखना, साफ सफाई रखना, या एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो करना, ये सब आप में काफी कॉमन होता है। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें ओसीडी है। नर्वस सिस्टम वाला हो गया, आप स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं, आपको एंजाइटी इश्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको टीथ से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, माउथ अल्सर आपको जल्दी हो जाता है। तो आपको इन सब से बचने के लिए अपने मरकरी को बैलेंस करना चाहिए, और आपका जो करियर है उसको, और आपकी जो डिजीज है उनको, उन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ रेमेडीज करनी चाहिए। क्या रेमेडीज करनी चाहिए आप सबको, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मरकरी प्लेनेट ग्रीन कलर से कनेक्टेड है, तो सबसे पहली जो आपके लिए रेमेडी है वो ये है कि आप सुबह उठिए और किसी हरे भरे पार्क में घूमने चले जाइए, और वहां पे जो घास है उसमें कुछ मिनट, 5 मिनट ही घूम लीजिए, चाहे नंगे पैर घूम लीजिए। आपका जो मरकरी है वो काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा अगर जो आप बिजनेस में है, तो आपके लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी ये है कि आप एक मुट्ठी हरी मूंग की साबुत दाल रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको पक्षियों को डालिए। कमाल की रेमेडी, हर रोज कर लीजिए, नहीं तो बुधवार की बुधवार तो कर लीजिए, मंगलवार की रात को भिगो दीजिए और बुधवार की सुबह आप उसको पक्षियों को डाल दीजिए। आप अपने पास एक ग्रीन कलर का हैंकी रख सकते हैं, आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं। आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए या माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए। आपको हर रोज सुबह तुलसी को पानी देना चाहिए। बहुत ही आसान रेमेडीज है, लेकिन इनमें से आप वही रेमेडी शुरू कीजिए जो आप रूटीन में कर सकते हैं। अब देखिए, तुलसी में पानी आप रोज दे सकते हैं, बुधवार की बुधवार चिड़ियाओं को आप मूंग की दाल दे सकते हैं, और सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। आपका जो फिक्कल माइंड है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आप सबको मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन कैन वंडर इन योर लाइफ। आप सबके लिए कमाल की रेमेडी ये भी है कि आप अपने जो छोटे बहन भाई है उनको गिफ्ट दीजिए टाइम टू टाइम, उनकी पसंद का। उनको कभी ट्रीट दे दीजिए, कभी उनको गिफ्ट दे दीजिए। ये आपके लिए एक रेमेडी है, बस आपको एक गिफ्ट देना है छोटे बहन भाई को और आपका हो गया। आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लेडीज हैं वो किट्टी में जाइए। एक्चुअली में जो नंबर 5 से गवर्न लेडीज हैं, और अगर जो किट्टी पार्टीज करते हैं, तो ये उनके लिए एक रेमेडी है। यू कांट इवन बिलीव इट ना। सो डू इट, कीप डूइंग ऑल दिस थिंग्स। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इन चीजों में से किस किस चीज से कनेक्ट किया। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।